कोई मेरा नहीं, कोई, अरे कोई तो बोले कि मैं सही चल रहा हूं, कोई तो बोले ठीक हो, जिसको देखो वही प्रतिकूलता प्रतिकूलता। क्योंकि सुख में, अनुकूलता में संसार का संबंध दृढ़ होता है। इसीलिए कृपालु हरि उसे सुखानुभूति संसार में नहीं होने देते, कहीं संबंध दृढ़ नहीं होते, केवल कृपा ही कृपा दिखाई देती। जब वो ऐसी ऊंचाई पे पहुंचता है, लौट के देखता है कि आहा, ये तो केवल हरि कृपा थी, नहीं एकदम सीधी चढ़ाई और ऊपर से काई, कैसे हम चढ़ सकते थे? ये तो केवल ऐसा हुआ कि आंख खुली और चढ़ गए, प्रयास ही नहीं हुआ, ये तो केवल कृपा ने किया। उस समय वो केवल प्रभु की मधुर मधुर कृपा का अनुभव करके रोता रहता है। जो उपासक कृपा पात्र होता है उसकी दशा इस रूप में पहुंचती है। सच्ची मानना, कृपा ही बदलती। एक उपासक परिचय के, बढ़िया सुंदर परिवार, अच्छी अर्थ की प्राप्ति की व्यवस्था, और जैसी भक्ति करनी चाहिए वैसी भक्ति कर रहे हैं। अब कृपा उदय हुई, जिनके द्वारा परिवार का पोषण और अर्थ व्यवस्था होती थी, भगवान ने उनको अपने पास बुलाया। अब जो भी वो धीरे धीरे सब छूटता चला गया। अब अखंड वृंदावनवासी बैरागी स्वरूप भजन परायण प्रगट में देखने में लगा सब उजड़ गया, लेकिन आंतरिक वृत्ति से देखो तो लगा सब संभल गया। प्रभु ने कृपा करके कैसा संभाला कि अब कोई रास्ता ही नहीं रह गया, एकमात्र प्रभु का रास्ता रह गया है। तभी तुम परमानंद में जा सकते हो, जब प्रभु की कृपा ऐसे घेर लेती, दिखाई देता घेर लिया कृपा ने। अब रोते रहो या चिल्लाते रहो, तुम्हारे रोने चिल्लाने का कोई वहां फर्क नहीं पड़ता। अभी मोह ममता में हो सकता है आपको दुख लगे, लेकिन जब आप उस कृपा का परिचय प्राप्त करेंगे तो मधुर मधुर उनकी कृपा मूर्ति का अनुभव करके केवल रोते रहेंगे। इसलिए मैं तुम्हें कहता हूं, तुम कभी इस मार्ग में निराश मत होना। मैं तुम्हें सच्ची अनुभव की बात बताता हूं। प्रभु जिस पर कृपा करके ऐसी विषम परिस्थिति देते उसके साथ रहते हैं, ये बात पकड़ लो। जब तुम्हें सब छोड़ रहे हो, प्रतिकूलता घेर रही हो, अव्यवस्था घेर रही हो, तो तुम आसपास अनुभव करना वो है, क्योंकि वो ऐसे में छोड़ नहीं सकता। जब वो इतना बड़ा कृपा करके हमारे साथ महामहिम कार्य कर रहा है, माया मुक्त करने, वो जानता है कि बहुत कमजोर हैं, लड़खड़ा जाएंगे, इसलिए वो साथ रहते हैं, हरि साथ रहते हैं। और वो धीरे धीरे कहते रहते, मैं तुम्हारे पास हूं, डरना मत। संत रूप में, गुरु रूप में, शास्त्र रूप में वो समझाते रहते, डरना मत, मैं तुम्हारे पास हूं। सच सच वो अपनी गोद में ले लेते हैं ऐसे उपासक को, वो अपने अंक में ले लेते हैं। जिसको जगत से निराशा मिली वो हरि की गोद में बैठ जाता है। तो बलिहारी है ना ऐसी निराशा की, ऐसे दुख की। अब हम कभी भूल न करें, धन की प्राप्ति, कीर्ति की प्राप्ति, जगत में सम्मान की सफलता, इसमें कभी भगवान की कृपा का अनुभव न करें, ना करें, आज्ञा दे रहे हैं। ठीक है, महाराज अम्बरीश अपने समस्त वैभव को स्वप्न तुल्य मानते थे, चरित्र में आया है। ठीक, उसका कोई महत्व तो नहीं होना चाहिए। दीनता, दुख, अभाव, निंदा, असम्मान, ये महामधुर मंगलमय भगवान की कृपा हुई है, इसे आदर पूर्वक स्वीकार करो। फिर ध्यान दीजिए, धन, मान, कीर्ति, जगत की प्रत्येक सफलता, अनुकूलता, इसमें कभी भगवान की कृपा को मत मानो। ये महापुरुषों के वचन है। दूसरे इसमें टिप्पणी कर सकते हैं कि भगवान की कृपा न माने, तो इसमें क्या माने? ये भगवान की कभी कृपा नहीं हो सकती। वो अपने कृपा पात्रों को माया में नहीं फंसाते हैं।
इसी का नाम माया है। जब उसकी चित्त वृत्ति भगवदाकार होती तो स्वयं यश फैल जाता है, स्वयं सारे वैभव उसके चरणों में लौटते हैं, पर वो उसका आदर नहीं करता, अंदर से उसके प्रति मात तो नहीं रहता। ये अंदर की बातें हैं। दीनता, दुख, अभाव, अकीर्ति, निंदा, असम्मान, मधुर मधुर मंगल में भगवान की कृपा हुई है, इसको स्वीकार करो। यह है भगवान की कृपा। अब बोलो हमारे ऊपर भगवान की बड़ी कृपा है। अनुभव करो तुम्हारे ऊपर प्रभु की बड़ी कृपा है। जो इस मार्ग में अमुक प्रकार का अगर वास मिल जाता, अमुक अमुक प्रकार की हमारे को सुविधा मिल जाती, अमुक भोजन पद्धति से मिलता, अमुक प्रकार से लोग हमसे मिलते, अन्य अन्य सुविधाएं, तो हम समझे भगवान की कृपा है। ये अज्ञान है, कभी इसे अपने हृदय में आने मत देना। जब कोई आपको आदर से बुलाए, कोई सम्मान करे, तो आपकी दृष्टि में भी वो नहीं आना चाहिए, आंतरिक दृष्टि में। जैसे कोई हमें जिस गली में जाते हो गाली देता हो और हमसे द्वेष मानता हो, तो हम उस गली में भी नहीं जाना चाहेंगे, अहंकार होने के कारण। ऐसे भक्त जिस गली में आदर होता हो, माला पहनाया जाता हो, उसकी कीर्ति सम्मान हो, उस गली में नहीं जाना चाहिए। और जिस गली में अपमान होता हो, गाली मिलती हो, हफ्ते में 1-2 बार तो उसमें जाना ही चाहिए, जिससे पता चलेगा कि हमारे हृदय की स्थिति क्या है। यह है उलट आप में समा, ये उल्टा मार्ग है। जब आपके हृदय में निंदा करने वाले का और प्रशंसा करने वाले का, दोनों के प्रति कोई भगवत भाव की सिवा अन्य भाव ना हो, तो समझ लेना अब कृपा फलीभूत हो गई है, अब हृदय की स्थिति बन गई। श्री स्वामी ओंकारानंद सरस्वती जी नजफगढ़ के, जब उनके पास गए, पहले से ही जन्म से ही उनकी कृपा रही, पूर्व ग्रह में जाते रहते थे। तो जब संत वेश में गए, नई अवस्था, बहुत हंसे। कहा बेटा हमें पता था ऐसा ही होगा, पर ध्यान रखना साधुता बहुत कठिन बात है। साधु को कुत्ते जैसा स्वभाव बनाना चाहिए। मुझे समझ में नहीं आया साधु स्वभाव और कुत्ते का स्वभाव। महाराज जी मेरी समझ में नहीं आया। बहुत ब्रह्म प्राप्त महापुरुष तेजों में एकांत खंडहर गंगा किनारे रहते थे, कोई सुविधा नहीं किसी भी तरह। कोई एक अल्मोनियम का कटोरा जैसे भिक्षुक लोग रखते हैं, ऐसे ही बस रखा रहता, उसी में जो भिक्षा आयु पा लिया। ऐसे बोले बेटा जैसे कोई साधु को आदर से बुलावे कि आओ भिक्षा ले लो, जब वहां पहुंचे और दबका के भगा दे, वो 4 कदम चले फिर आदर से आओ, तो बोले उसको सोचना भी नहीं चाहिए कि अभी तो दबकाया था फिर बुला क्यों रहा है। ऐसे अगर 10 बार बुलाए तो 10 बार वापस हो जाना चाहिए। जैसे कुत्ता है, आप टुकड़ा डालो और फिर दबका दो, फिर आप पुचकारो फिर आ जाएगा, फिर ऐसा स्वभाव होना चाहिए। और साधु को मन को ऐसे मारना चाहिए। 2 उपदेश उन्होंने उस दिन पहले दिन दिए थे। जैसे बंदर सांप को मारता है, हमने कभी देखा तो था नहीं, तो बेटा वो बड़े भाव में एकदम बच्चों जैसा स्वभाव होता है, जो ब्रह्म प्राप्त महापुरुष बंदर जैसे सांप को ऐसे पकड़ता है और खूब हंसते, ऐसे वो एकदम ऐसा लगता हंसी की धारा आ रही, आनंद की धारा, लाल चेहरा हो जाता है। बोले वो उसको लेके से पेड़ में ऐसे ऐसे घसता है उसके मुंह को, फिर कान में लगाता है, अगर थोड़ा भी सू हुआ फिर घसता है, मरने पर भी उस घसता रहता है। बोले ऐसे ही उपासक को अपने मन को मारना चाहिए। जरा भी हलचल मन में समझ में आए फिर नाम भगवत चिंतन, वाणी ब्रह्म चिंतन इतना रगड़ दो कि मन मर जाए, फिर साधु हो जाता है। तो मानापमान की भावना का त्याग भगवत कृपा से ही होता है। जगत में चाहे जितनी प्रतिष्ठा हो, ये स्वप्नवत है। कोई महत्व, आंख मूंदी
चाहे जो कुछ बने रहे हो, अब तुम्हारे कर्म तुम पे लागू होके कहां ले जाएंगे? ये पद प्रतिष्ठा कोई तुम्हारे साथ नहीं जाएगी। भगवान जब देखते हैं कि हमारे भक्त का बुखार बढ़ रहा है अहंकार का, तो बिना किसी अपराध के वैसा जाल रचते हैं कि उसका अपमान होता है और निंदा होती है। अहेतु की कृपाल हैं, बस अपने उनकी कृपा को समझ नहीं पाते। वो रचते हैं, आपको लगेगा मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, क्या मैंने किया, क्या अपराध था, ये सब क्यों बवंडर हो रहा है, गाली दे रहे हैं लोग, निंदा कर रहे हैं, हमने क्या किया, कौन से गलत कार्य कर, कुछ नहीं। ये भड़बड़ाने की जरूरत नहीं, ऑपरेशन हो रहा, चुप शांत थिएटर पे हो। तुम्हारे अहंकार का बुखार कहीं बढ़ रहा है, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा, पर उस कृपा सिंधु ने देख लिया, सर्वज्ञ है ना। अब वो बिना किसी कारण के जाल रचेंगे, आपका अपमान होगा, निंदा होगी, और निंदा उसी से करवाएंगे जिससे प्रतिष्ठा होने की संभावना है। निंदा, अपमान, अकीर्ति, तिरस्कार, अप्रतिष्ठा, बिना दोष के लांछन, जब ये तुम पे बरसने लगे तो समझ लेना प्रभु दूर नहीं नजदीक ही हैं, मिलने वाले हैं। कौन चाहता है भगवत प्राप्ति? कौन चाहता है? बातें बनाना अलग है, प्रभु जिसको प्यार करते हैं उसको अपने समान बनाते हैं, ये भगवत समान बनाते हैं। इन्हीं में तो हम फंसे हैं, और ये तो सब अहंकार का पोषण करके बार बार जन्म मरण इन्हीं से तो होता रहा है। हम उन कृपालु की कृपालुता को ना समझकर हम समझते हैं भगवान अब हम पर अपनी कृपा हटा ली है, इसीलिए पग पग पर हमें विपत्तियां मिल रही हैं। जब तक किंचन मात्र भी आदर, सम्मान, कीर्ति, ये हमारे प्रिय मित्र हैं, ये हमारे प्रिय संबंधी हैं, ये हमारे बंधु बांधव हैं, और ये हमारे कहने पर प्राण भी त्याग सकते हैं। अगर ऐसी किसी के भी प्रति बात हो तो हटा देना, नहीं तो ऑपरेशन शुरू हो जाएगा। बहुत कृपालु हैं प्रभु। तनिक सी कृपा कोर सब तुम्हारे इन मानसिक कल्पनाओं का विनाश कर देगी। डरते रहो इस बात से, किसी को अपना मत कहना, नहीं धोखा हो जाएगा। या तो विवेक से आपके अंदर से अपनापन हटा देंगे, सामने से ही हटा देंगे। अच्छा कहते भगवान ऐसा क्यों करते हैं, उसने क्या लिया था, तो वही तो है उसमें, और कौन है, वो अपने आप को समेट लिए। एको हम बहुश्यामा, बहुश्यामा से एको हम। कोई पाप हुआ, कोई अपराध हुआ, वहां तुम्हें देखने में लग रहा था कि माताएं, भाई हैं, बेटा, ये मित्र है, ये अमुक, तुम्हें लग रहा था, और वही तो एको हम बहुश्यामा, वही तो बने हुए थे, अपने में समेट लिया। अब तू नहीं समझ पा रहा है कि मैं इन सब रूपों में तो देख, ये सब रूप मेरे ही समेट लिया, अब केवल हरिशरणम। अब जब लोग कहे कि अच्छा चलो भक्त के साथ से, लेकिन सामने वाले ने क्या किया था, तो सामने वाला प्रभु ही तो था, वो नहीं जान पा रहा है, इसलिए जनाने के लिए उसको अपने में लीन कर लिया, क्योंकि वही बने हुए थे, अब एक ही रह गए हरि। अब चल, अपने हृदय में हमें कोई बुलाए, हमें कोई प्यार करे, हमें कोई सम्मान करे, हमारी प्रशंसा हो, उपासक को ऐसी आशाओं का त्याग कर देना चाहिए। जब ऐसी आशाओं का त्याग होता है तभी भक्ति से बुद्धि भगवत युक्त मानी जाती है। अगर ऐसा नहीं है तो नास्ति बुद्धि रयुक्तस्य, उसकी बुद्धि प्रभु में युक्त नहीं हुई है। चायुक्तस्य भावना, अब जिसकी प्रभु में बुद्धि युक्त नहीं है उसके हृदय में ये भावना ही नहीं आ सकती कि मुझे केवल कर्तव्य कर्म करना है, बस मैं भगवत मार्ग का पथिक हूं, उपासक हूं, मुझे वही करना है जो मेरे शास्त्र और गुरुदेव कहते हैं। अगर बुद्धि प्रभु में स्थित नहीं है, भोगों में स्थित है, तो ये निश्चय ही नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। सब देखने को मिलता है। मन और इंद्रियों का संयम करना उपासक का मुख्य कर्तव्य होता है, और यह होता है भजन से। भजन से विवेक पूर्ण बुद्धि मन और इंद्रियों को गलत मार्ग में जाने से रोकती है। जिसका मन और इंद्रियां संयमित नहीं है, वो असंयमी पुरुष कभी मेरी प्राप्ति की भावना ही नहीं कर सकता।
नास्ति बुद्धिरेयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना, नहीं कर सकता। मन और इंद्रियां हलचल मचाए हुए हैं भोगों के लिए, मान सम्मान के लिए, जैसा भी आपने सुना। वो कभी मान चाहता है, कभी सुख चाहता है, कभी आराम चाहता है, कभी धन चाहता है, कभी भोग चाहता है। भीतर ही भीतर उसके सब खलबलियां मचती रहती कामनाओं की, इसलिए वो निश्चय ही नहीं कर पाते कि मुझे प्रभु चाहिए, मुझे प्रियालाल चाहिए। और जिसकी बुद्धि प्रभु में नहीं लगी, अर्थात मेरे को केवल कर्तव्य पालन करना है, भगवत प्राप्ति तो गुरु कृपा से होगी, मैं एक भी अक्षर उनकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकता, कुछ मिले ना मिले, इसे कहते हैं युक्त बुद्धि। तो नचायुक्तस्य भावना, जब कर्तव्य पालन की तुम्हारे अंदर बात ही नहीं आई, तो कामना, आसक्ति, नाना प्रकार की भोग वासनाएं ये अंदर बनी तो रहेंगी। और जब तक इनका त्याग नहीं होगा तब तक भावना ही नहीं बनेगी कि हम प्रियालाल को कैसे रिझाएं, प्रियालाल को कैसे प्राप्त करें। भावोत्सवेन भजतामृष कामधेनु, जब तक बुद्धि युक्त नहीं हुई तो भावना ही नहीं बनेगी। न चाभावयतः शांति, जब तुम्हारी भावना ही नहीं बनी है तो तुम्हें शांति कैसे प्राप्त हो सकती, विश्राम कैसे मिल सकता है। वो अशांतस्य कुतः सुखम, जो अशांत है हृदय, वो दिव्य सुख का अनुभव कैसे कर सकता है। ये अहंकार का पोषण करने का स्वभाव उपासक छोड़ दे। कई उपासक जिसे बताते हम नित्य लीला में प्रवेश, हम बार बार इसलिए कह रहे हैं कि वास्तविक नित्य लीला में प्रवेश कराना हमारे आचार्य, हमारे गुरुजनों का प्रयास है। जो रसरीति सबंते दूरी, सो सब विश्व रही भरपूरी, मूर्ष जीवन कह दे, वो नाटक करने के लिए तुम्हें आदेश नहीं करते, तुम्हें वास्तविक लीला में प्रवेश कराना चाहते हैं आचार्य, महापुरुष जन। आप उनकी आज्ञा के अनुसार चलिए। चार लोग बेचारे अज्ञानी हो, जान लेंगे कि आप नित्य लीला में प्रवेश कर रहे हो, कर चुके हो, प्रणाम करें, नमस्कार, उसे होगा क्या। और प्रवेश तुम किए हो इंद्रियों के भोगों में। अरे उस सर्वज्ञ पर प्रभु की दृष्टि से कोई बच थोड़ी सकता है। ये नाटक क्यों, किसकी रिझाने के लिए, ये दंभ पाखंड क्यों, केवल उदर पोषण और कुछ आवश्यकताएं, यह तो बढ़िया है भैया, बाबागिरी का भेष उतार दो और लेबरी करो, 400-500 रुपया एक दिन में कमाओ और मनमानी सामग्री लो, फिर चलो, और उसमें भी गाय और पशु पक्षियों का कुछ भाग निकाल दो और नाम जप करो, तो बढ़िया तुम्हारी सदगति हो जाएगी। संत बन के भगवत मार्ग के पथिक होकर, उपासक होकर, इस बात से अपने को पुजवाना कि मुझे भगवत प्राप्ति हो गई, मैं नित्य लीला में प्रवेश, खिलवाड़ समझा नित्य लीला में प्रवेश होना। अरे रोते रहे बड़े बड़े महापुरुष लाडली जू से, कभी तो कृपा कोर करो। जो अब आप देखो, भोरी सखी सेवा कुंज में जो बंदर भी नहीं खाते थे चने, उन ठुड्डियों को बिन करके एक मुट्ठी यमुना किनारे, कितनी जितेंद्रियता है, कितना संयम है, किसी से कोई, वो रोते थे श्री जी के लिए। पूरा जो भोरी सखी के पद हैं आप पढ़ के देखो, उनमें कैसा उनका प्रेम बरस रहा है पदों में। अगर हम वास्तविक नित्य लीला में प्रवेश होना चाहते हैं तो हमें अपने मन और अपने इंद्रियों को प्रियालाल के उच्छिष्ट में ही संयमित करना होगा और बुद्धि में निश्चय करना है कि चाहे जितना तुम हमें प्रलोभन दो, चाहे जितना तुम हमें आकर्षित करो, इस जन्म में चूक होने वाली नहीं, इस जन्म में मुझे प्रियालाल चाहिए। किसी के द्वारा दिए हुए सम्मान को कभी स्वीकार मत करना, ये बहुत बड़ा जहर है। साधक इससे भ्रष्ट हो जाता है। कोई तुम्हें प्रणाम कर रहा है, नमस्कार कर रहा है, हो सके तो तुम उसे प्रणाम करो, उसे स्वीकार मत करो। अंदर कभी स्वीकार मत करो कि मुझे ये जो पैर छुआने में आपको सुख मिलने लगा या आप इसे अच्छा समझते हैं, तो आपसे प्रार्थना है आप सावधान हो जाइए, आपका पतन शुरू हो चुका है। कोई भी हो, अगर जो झुक करके आपको प्रणाम कर रहे हैं, पैर छू रहे हैं और तो आप समझ लीजिए कि आपने अपना पतन शुरू कर दिया है। आपकी स्वीकृति, वो आपको गाली दे तो कोई फर्क नहीं, कोई प्रणाम करे तो कोई फर्क नहीं होना चाहिए। अगर फर्क है अंदर में तो तुम देख लीजिए।
शरीर स्वस्थ हो तो अगर तुम्हें कोई पंचांग प्रणाम कर रहा है तो तुमको भी पंचांग प्रणाम करना है, नहीं करना है तो स्वीकार ही नहीं करना है, राधे भी नहीं बोलना। जल्दी तुम्हारी श्रद्धा है प्रणाम, जब आप बोलोगे नहीं तो वो अगर दिखाने के लिए प्रणाम कर रहा है बंद कर देगा, अगर वो श्रद्धा से प्रणाम कर रहा है तो जिसको प्रणाम कर रहा है वो देख लेगा। स्वामी को प्रणाम कर रहा है, हम स्वामी के दास, अपने को स्वीकार नहीं करना। प्रणाम नमस्कार वंदना आदर इस वेश का हो रहा, वेश आचार्य और गुरुदेव का है, श्री जी का है, मुझे बिल्कुल नहीं कि ये आदमी प्रणाम किया साष्टांग और कैसे नहीं, उससे तो बोलना ही नहीं। बिल्कुल ये नियम सम्मानम कल्याति घोर गरलम, समझोगे नहीं तो फिर ये सब प्रवचन चलता रहेगा, तुम सुनते रहोगे और अध्यात्म उन्नति नहीं होगी। यदि भगवत मार्ग में आपको इसी जन्म में भगवत प्राप्ति करनी है तो बहुत सावधानी की यह आवश्यकता है कि प्रियालाल के सिवा हमें कोई नजर ना आवे, प्रियालाल के सिवा कुछ अच्छा ना लगे। और ये बीच में आकर के इतना बाधा पहुंचाते हैं, सम्मान कीर्ति, कि ऐसा लगने लगता है कि जीवन का लाभ तो यही है ना, जब चार लोग हमको संत मान के प्रणाम करते हैं, हमारा यश की बहुत अच्छे महात्मा है, भजनानंदी है, अंदर लगता है चलो जीवन का कुछ तो मिला, गए माना कुछ मिला लेकिन सब कुछ छूट गया। कभी मत पकड़ना इस बात को, सबको प्रणाम करो, तुम्हें जो प्रणाम कर रहे हैं उसे स्वीकार मत करो। ये जो कहते हैं ना भजन में मन नहीं लगता, पवित्रता चाहिए। अब ऐसे पशु की तरह शौच हो लिए, उठे चल दिए, ऐसे नहीं, पवित्रता शौचाचार का निर्वाह कीजिए। लघु शंका भी जाइए तो जल लेकर जाइए, इंद्री का प्रक्षालन, फिर हाथ का प्रक्षालन, फिर 3 बार आचमन, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, जैसे शास्त्रीय विधान में केशवाय नमः, नारायणाय नमः, माधवाय। पवित्र रहिए। देखो भजन कैसे नहीं होता। सर्दी गर्मी सुख दुख आदि द्वंद्व हर्ष विषाद आदि जो है इनको सहना सीखो। भगवान भी आदेश करते हैं, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्ते शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा पायनो अनित्यास्तास्तितिक्षस्व भारत। जो इनको सह जाता है वही परम पदवी को प्राप्त होता है। थोड़ी सी गर्मी आहा, थोड़ी सी सर्दी आहा, पूरे जीवन गर्मी। पैर की त्वचा ऐसी हो गई थी कि बंबूल का कांटा टूट जाता था, घुसता नहीं था। जीवन में कभी पादुका ही नहीं, तो चमड़ी इतनी मोटी हो गई थी पैरों की। सर्दी गर्मी जैसा आप इसको, आप देखो यहां आप कौन सा स्वेटर पहनते हैं, जीवन में कभी नहीं। सर्दी में क्या होता है, यहां ये त्वचा नहीं क्या, हमें तो लगता है काफी सुकोमल अन्य अंगों से यहां की त्वचा है, कपोल, नासिका, नेत्र आदि। यहां क्या पहनते हो सर्दी में, क्या बिगड़ जाता है? क्योंकि अभ्यास है, गर्भ के बाद निकलने के बाद यहां कुछ ढका ही नहीं, यहां कुछ नहीं ढका तो पूरे जीवन ढकने की जरूरत नहीं। और अगर पूरे अंगों में न ढका होता तो पूरे जीवन ढकने की जरूरत नहीं। जो जंगल में दिगंबर महापुरुष रहते थे गंगा के किनारे, कितने, तो उनको क्योंकि अभ्यास, और हमने अभ्यास किया कपड़े लत्ते का, तो अभ्यास, हमने अभ्यास किया एसी रूम का, अभ्यास किया गीजर से नहाने का, वो अभ्यास किया 3 काल गंगा स्नान, वो अभ्यास। कुछ फर्क नहीं पड़ा इस जड़ शरीर में। इसको जैसे रखो। तो सहने का अभ्यास, यदि माया से मुक्त होना है तो सहने का अभ्यास रखो। ये जरा में ओह बहुत गर्मी, ये नहीं उपासक। गर्मी है ठीक है, शरीर का धर्म है, तो इंद्री में ताप लग रहा है, ठीक है, राधा राधा राधा। आप कहोगे प्रवचन करने से नहीं होता। कभी बिजली नहीं रखी दाम में, कटवा के रखे थे? बिल्कुल नहीं। जितनी देर होश रहा, आंख का हाथ से पंखा कर लिया, नहीं तो बस राधा राधा राधा, जो मिला मांग के खाया, कुछ आसन पे लेट। प्रवचन ही केवल नहीं रहे, अब तो जैसे जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे। नहीं, जानबूझ करके अपने शरीर को अधीन नहीं करना चाहिए। सुविधाओं की अधीनता, तुम भोगता नहीं, सुविधाएं तुम्हें भोग रही हैं। जितना तुम सुविधा भोगी बन जाओगे उतना तुम कमजोर हो जाओगे। सीधे प्रकृति का वार सहो, तुम महात्मा सुदृढ़ बलवान हो जाओगे। तुम्हारे आगे समर्थ शब्द लग जाएगा। जो प्रकृति के और विकारों के वेगों को सीधे सहता है उसे महात्मा कहते हैं। समहात्मा सुदुर्लभा यम ही न व्यथयन्ते पुरुषम पुरुषर्षभ सुख दुख समा। जिसका सुख दुख समान भाव, किसी भी वेग की व्यथा से हृदय व्याकुल नहीं होता,
वो भगवान को प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त कर लेता है। इसलिए सहनशीलता। सर्वत्रात्मनेश्वरान वीक्षाम कैवल्य मनिकेतताम विवक्त चीर वसनम संतोषम एन केनचित। ये ध्यान रखो कि तुम कभी प्रभु से अलग नहीं हो। सर्वत्र भगवान हैं तो यहां भी हैं, सब समय में हैं तो इस समय में भी हैं, सब में हैं तो हम में भी हैं, सबके हैं तो हमारे भी हैं। हम कभी भी प्रभु से बिलग नहीं हूं। एकांत सेवन तुम्हारा स्वभाव बन जाना चाहिए। चाहे जो हो, थोड़े समय के लिए तो एकांत बैठो। एकांत मिला तो मोबाइल का संग कर लिया, एकांत मिला तो मित्र बना लिए, बैठ के प्रपंच वार्ता कर रहे हो। नहीं, अगर भगवत प्राप्ति करनी, माया मुक्त होना है तो एकांत एकांत ही होना चाहिए। भले 100 लोग हैं, हमारा किसी से कोई संबंध नहीं, और हम बैठे हैं अपने आराध्य देव के चिंतन में, हम एकांत हैं। और गुफा में बैठे हैं, शरीर एकांत है, मन से चिंतन संसार का हो रहा है, प्रपंच में है, एकांत में नहीं है। एकांत शब्द का अर्थ समझना चाहिए। हम एकांत को सीधे गुफा या कहीं एकांत, ऐसे एकांत का अर्थ है एक के सिवा दूसरा कोई नहीं, अर्थात एकमात्र भगवत चिंतन में डूबा हुआ उपासक। बाजार में बैठा हुआ भी एकांत है, सभा में बैठा हुआ एकांत है, और प्रपंच का चिंतन करने वाला बंद कमरे में भी प्रपंची है, गुफा में भी प्रपंची है। जहां आप रह रहे हो उसे ये मेरा घर है ऐसी भावना का त्याग कर दे। अनिकेत ये भगवान का दिया हुआ वास स्थान है। कुछ समय के लिए इसमें शरीर निर्वाह कर रहे हैं, ये भी छूटेगा और ये भी छूटेगा। जैसे स्टेशन में बैठा आदमी आराम से, पर वो बैठा इंतजार कर रहा है कि कब हमारी गाड़ी आवे और उस पर हम यात्रा करें। बस ऐसा ही कुछ स्टेशन जैसा विश्राम है। कब मृत्यु आवे, शरीर छूटे, हम प्रिया प्रीतम को प्राप्त हो। ये न मेरा था, न मेरा है, न मेरा रहेगा। ये न मेरा था, न मेरा है, न मेरा रहेगा। गृहस्थ हो तो पवित्र वस्त्र पहने, और त्यागी हो तो जैसे मिल जाए भगवत कृपा से वैसे वस्त्र पहने। प्रारब्ध के अनुसार तुम्हें जैसी व्यवस्था मिली उसमें संतोष करना सीखो, मांग मत रखो। प्रभु की प्राप्ति के लिए खास बात ध्यान रखनी है, अपनी उपासना में दृढ़ श्रद्धा रखो और सर्वश्रेष्ठ भाव रखो, पर दूसरे किसी की भी निंदा न करो। अगर किसी की भी निंदा करोगे तो फिर माया तुम्हें मुक्त होने नहीं देगी। मन को, वाणी को, शरीर को संयम में रखो, अर्थात भगवत भजन, भगवत वार्ता और मौन। मन का संकल्प विकल्प रहित होना, विषयों का चिंतन न करना, प्रभु के रूप का, नाम का, धाम का, लीलाओं का चिंतन करना। शरीर का शास्त्र संयम से वर्ताव करना। अब माया मुक्त होते चले जाओगे। इनमें किसी में भी त्रुटि ना हो, सावधानी रखो। अपनी इंद्रियों को सावधान रखो, किसी के दोष न देखने पावे। कोई गलत चेष्टा देखेंगे तो ये भी गलत करने के लिए तैयार हो जाएंगी। हे राजन, श्रवणम कीर्तनम ध्यानम हरेरद्भुत कर्मणः जन्म कर्म गुणानां च तदर्थे अखिल चेष्टिता। श्री भगवान के बड़े अवतार हुए हैं, बड़ी अद्भुत अद्भुत लीलाएं हैं। प्रभु का प्रकट होना, लीला करना, दिव्य गुणों का वर्णन। यदि आप इनको गाएंगे लीलाओं को और श्रवण करेंगे तो मोह की बात क्या, महामोह का भंजन हो जाएगा। बड़ी सामर्थ्य भगवान के चरित्रों की, महिमा बड़ी है। अगर इनको आप सुनेंगे, बार बार सुनेंगे, तो आपको और कोई साधन करने नहीं पड़ेंगे, अपने आप सब साधन प्रकाशित हो जाएंगे। जहां कहीं कभी भी किसी का उद्धार की बात आई है तो
भगवत चरित्र सुनने से ही आई है। शरणागति श्रवण से ही प्रारंभ होती है, भक्ति भी श्रवण से ही प्रारंभ होती है, पूर्णता भी श्रवण से ही होती है। श्रवण सुजस सुनी आयऊ, और श्रवणम कीर्तनम स्मरणम, पहला श्रवण। खूब भगवत चर्चा सुनने का स्वभाव बना लेना चाहिए। पर देखा जाता है कि 20 वर्ष भगवत चर्चा सुनने पर रंग नहीं आता, क्योंकि ये तो बना लिया स्वभाव कि जहां भी कथा हो रही सुन रहे, और बाद में निकले तो बख्शते वो किसी को नहीं, सबकी निंदा करते। बस किसी एक की प्रशंसा, एक की निंदा, तुम्हारा सारा का सारा सत्संग बेकार हो गया। अगर सत्संग को सुरक्षित रखना है तो ना किसी की स्तुति ना किसी की निंदा, जो सुना है उसको अपने जीवन में मनन करते हुए उतारे। प्रभु की लीलाओं का श्रवण और प्रभु के नाम का कीर्तन और प्रभु के रूप का ध्यान, ये 3 बातें बहुत जल्दी भगवत प्रेम प्रकट कर देती है। ये 3 बातें बहुत जल्दी भगवत प्रेम प्रकट कर देती हैं। प्रभु के अवतार लीला चरित्रों का खूब गायन करे, खूब श्रवण करे। भगवान की अवतार लीलाएं भी हैं और प्रभु की प्रेममय निकुंज लीलाएं भी हैं। तो अगर आपका निकुंज लीला में प्रवेश नहीं है तो प्रथम सुने भागवत, भक्त मुख भगवद वाणी, भगवान के अवतारों का, भगवान की अवतार लीलाओं का श्रीमद् भागवत में खूब बढ़िया वर्णन है। पढ़ो, सुनो, क्या होगा इससे? मोह का नाश हो जाएगा। दूसरी बात, नाम कीर्तन, ये तो महान अमृत है। बिल्कुल विश्वास कर लो, नाम कीर्तन अमृत है। ताली बजा के, मंजीरा बजा के, ढोल बजा करके, नाच करके, जैसे बने, अकेले 4 लोग जैसे बने, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। देखो, भगवत चर्चा ने महामोह का नाश कर दिया और भगवान नाम कीर्तन ने सब पापों का नाश कर दिया। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप, सर्व पीछे बीच में जो भी जमा संचित क्रिम सबको भस्म करने की सामर्थ्य नाम कीर्तन। ये जो राधा राधा आप बोलते हैं, बहुत अमृत है, बहुत अमृत। और प्रभु के रूप का ध्यान, ये 3 बातें बहुत जल्दी माया मुक्त कर देंगे, आपको भगवत प्राप्ति करा देंगे। प्रभु के रूप के ध्यान के लिए ही दिव्य श्यामा श्याम ने बिहारी जी का रूप धारण किया। ये किसी मूर्तिकार की रचना नहीं है। श्री राधा रमण जी सरकार, राधा वल्लभ लाल जी महाराज, श्री बांके बिहारी लाल जी महाराज, ये साक्षात प्रगट ठाकुर है। प्रिया प्रीतम हमारी दृष्टि में सामर्थ्य नहीं कि देख सके, वो तो हरिवंश नेत्रों से देखे जाते हैं। निकष कुंज ठाड़े भये भुजा परस्पर अंश, श्री राधा वल्लभ मुख कमल निरख नयन हरिवंश। हरिवंश नेत्र प्रकट हो जाएंगे, आश्रित जन हो, चिंता की बात नहीं। पर ये जो रूप प्रकट है, इसके ध्यान में तो तुम्हें कोई श्रम नहीं करना। बिहारी जी महाराज, राधा वल्लभ जी महाराज, राधा रमण जी महाराज, भर नेत्र देखो और अपने नेत्र के कैमरा से खींच लो फोटो। अब आप फिर जिधर देखो उधर वैसे ही खड़े नजर आ रहे, वैसे मुस्कुराते हुए दिखाई दे हर समय। और ये आदेश कर रहे हैं हरिवंश महाप्रभु, सब सोहित निष्कामति, श्री वृंदावन विश्राम, श्री राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान, मुख नाम। राधा वल्लभ लाल का ध्यान करो और राधा वल्लभ श्री हरिवंश बोलो तो तुम्हारी मति निष्काम हो जाएगी, तुम्हें अखंड वृंदावन वास मिल जाएगा। प्यारे जी तुम्हें प्यारे लगने लगेंगे। ये 3 बातें आपको निश्चित भगवत प्राप्ति करा देंगे। इष्टम दत्तम तपोजप्तम वृत्तम यच्चात्मनः प्रियम दारान श्रुतान गृहान प्राणान यत् परस्मै निवेदनम। जो भी तुम्हारे द्वारा यज्ञ दान तप अथवा जप सदाचार, ये सब प्रभु को अर्पित कर दो, अविनाशी हो जाएगा। प्रभु को अर्पित कर दो, जो भी तुम्हारे द्वारा होता है
हे प्रियालाल, आपकी प्रसन्नता के लिए। फिर दोबारा कह रहे हैं, स्त्री पुत्र घर जीवन और अपने प्राणों का मोह त्याग करके, प्राणों का मोह त्याग कर। यहां पूरा समाज वैसे ही सब बैठा है हृदय में। देखो, जिस मार्ग में चलना उसे समझो। अंदर से केवल प्रिया प्रीतम में ही हमारी अहमता ममता होनी चाहिए। प्रभु सच्चिदानंद श्री कृष्ण चंद्र जी को अपना प्राण प्रीतम मानने के लिए ये जितनी जगह आप अपनापन किए हैं समेटना पड़ेगा। सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध बर डोरी। लाडली लाल के लाडले तो कोई बिरले दिखाई देते हैं, प्रिया प्रीतम के जन तो कोई बिरले दिखाई देते हैं। नहीं धन बल, परिवार बल, बुद्धि बल वही घसल करके चले जाते हैं। अरे यहां तप बल भी काम नहीं करता, और बल तो जाने दो। यहां हारे को हरे नाम, हार गए, गले पड़ गए। गले पड़ जाओ, बढ़िया इसी जन्म में कल्याण हो जाएगा। गले पड़ जाने का मतलब, जैसे कोई गले पड़ रहा हो तो उसका मतलब समझते हो, मारो पीटो गाली दो भगाओ। नहीं भागे, वो गले पड़ गए। बोले आप क्या करें, गले ही पड़ गए, आप क्या करें। ऐसे ही पूज्य श्री स्वामी राम सुखदास जी महाराज कहते, श्री कृष्ण के गले पड़ जाओ भैया, इसी जन्म में तुम्हारा कल्याण हो। भगवान के गले पड़ जाओ। गले आप तो जैसे भी अब आपके हैं, अब तो हम खूब अल्लाह मचा कहेंगे कि राधा वल्लभ लाल के हैं, तुम्हें अपनी इज्जत बचा ली तो सुधार लो हमें, समझ गए। ये है गले पड़ला। हाउ कहावत, लंबा तिलक लगाएंगे और जय राधा वल्लभ लाल की बोलेंगे, और आपके लायक तो हम हैं नहीं। अब आपको अपने लायक बनाना कि आपका दास कैसा होता है, तो आपको बनाने के लिए कोई मशीन की जरूरत नहीं, आप ऐसे बना दोगे, बना देना। अब आपके गले पड़ गए, आप ही हमारी इज्जत हो, आप ही हमारे जीवन हो। अपनी इज्जत संभालनी हो तो हमें संभाल लेना। वो संभाल लेते हैं। वो मच्छर को ब्रह्मा बना देते हैं, घोर पापी को ब्रह्म ऋषि बना देते हैं। उनके लिए कोई दुर्लभ बात नहीं। पर जब तक अहंकार है तब तक उनकी तरफ से ये प्रोसेस शुरू नहीं होता। जब हार गया और गले पड़ गए, फिर वो बड़े बड़े महात्माओं के द्वारा भी बंदनी हो जाते हैं। यदि इसी जन्म में भगवत प्राप्ति करनी है तो ये काम तो आपको बड़ी जल्दी कर लेना है। जहां जहां हमारी ममता है उसे प्रभु के चरणों में लगानी ही पड़ेगी। चूक करोगे, वही ममता की डोर मन को घसीट लेगी और अब अगले जन्म का विधान बना देगी। यदि आपको इसी जन्म में भगवत प्राप्ति करनी है तो सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध बर डोरी। एवं कृष्णात्मनाथेषु मनुष्येषु च सौहृदम परिचर्याम चोभयत्र महत्सु नृषु साधुषु। और ये सब सहजता पूर्वक तब हो जाएगा जब किसी संत महापुरुष का आश्रय ले लोगे। जिन संत महापुरुषों ने अपने समर्पण के प्रभाव से, भजन के प्रभाव से सच्चिदानंद भगवान श्री कृष्ण को अपनी आत्मा के रूप में साक्षात्कार कर लिया है, यदि उनसे प्रेम हो जाए, संतों से प्रेम होना संतों से बड़ा कठिन है। अभी कोई मुस्कुरा के तुमसे कह दे कि कई दिनों से हम तुम्हें देख रहे थे या देख रही थी, बस तुम्हारे मन को कोई निग्रह विग्रह करने की जरूरत नहीं, वो घसीट जाएगा। वो बड़े भाग्यशाली हैं जिन्होंने संतों से प्रेम किया। यहां कह रहे हैं ये जितनी बातें बताई गई, दया, तितिक्षा, मौन, मनोनिग्रह, इंद्रिय निग्रह, परिवार की ममता का त्याग, भगवान से अपनापन, भागवत धर्म का प्रादुर्भाव होना, ये एक साथ सब हो जाएंगे। केवल तुम्हें गुरु चरणों से प्रेम हो जाए, संत चरणों से प्रेम हो जाए, क्योंकि उन्होंने सच्चिदानंद स्वरूप भगवान कृष्ण को अपने प्रेम बल से अधीन कर लिया है। यदि परोपकारी संत जनों से हमारी प्रीति हो जाए तो हमारा स्वभाव बदल जाएगा। संतों से प्रीति है, ये तुम्हारे स्वभाव से परिचय मिलेगा। क्या? परस्परानुकथनम पावनम भगवद्यशः
मिथो रतिर्मिथस्तुष्टिर निवृत्तिर्मिथ आत्मनः। जब संतोष प्रेम हो जाता है तो स्वभाव बन जाता है क्या? भगवत चर्चा करने का। अपने लोग जब नई अवस्था में तो भिक्षा के लिए चले और आगे संत मिल गए, 2-2 3-3 घंटे धूप में खड़े भगवत चर्चा हो रही, नीचे धूल जल रही, ऊपर से सूर्य ताप है और खड़े 2-2 3-3 घंटे चर्चा हो। शाम की किसी बात पर छिड़ गई तो ये शास्त्र 12-1 रात्रि के बज रहे, वो प्रसंग पूरा और उसका निर्णय, रात दिन उसी की चर्चा। स्वभाव बदल जाएगा, कुछ और अच्छा नहीं लगेगा। परस्परानुकथनम पावनम भगवद्यशः, परम पवित्र करने वाले भगवान की बातें वो परस्पर करने लगते हैं। यदि संतों से प्रेम नहीं तो जहां दो मिलेंगे वहां संसार की वार्ता होगी। संत प्रेमी जब मिलेगा तो भगवत चर्चा होगी। ये पहचान है परस्परानुकथनम पावनम भगवद्यशः। आपस में इकट्ठे होकर नाम कीर्तन करना, भगवत चर्चा करना। पर मिथोरतिर, जो प्रपंची लोग हैं उनसे उनका संबंध नहीं होता। मिथस्तुष्टि, जो भोगी लोग भोगों में सुख प्राप्त करते हैं, उपासकों को उसमें नहीं। जब भगवत चर्चा होती तो ऐसी तृप्ति होती, 1 घंटा चर्चा हुई, आनंद मगन हो गए, आहा आज हमें प्रभु का यश सुनने को मिला, आज भगवत भक्त का संग, हृदय पावन होने लगता है।